जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना की। पोप ने इटली के राजदूत का प्रत्यय पत्र किया स्वीकार। संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस घोषित किया। रेडियो वेरितास 846 के सर्वे से पता चला, फिलिपिनो कैथलिक शादी से पहले लिविंग में विश्वास करते हैं। श्रीलंकाई सरकार ने आतंकी कानून को खत्म करने का आग्रह किया। धन्य देव सहायम की संत घोषणा के लिए भारतीय कलीसिया की पहल। तमिलनाडु में कुएं में मिला सिस्टर का शव। स्थानीय सरकार ने कर्नाटक में 20 फुट की यीशु की मूर्ति को किया ध्वस्त। ओशो बानी सोसाइटी ने दिव्यांगजनों के लिए आयोजित किया स्वास्थ्य शिविर। इंदौर में घरेलू कामकाजी के बच्चों के लिए आशा का एक दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना की। देवदूत प्रार्थना के उपरांत पोप ने मेडागास्कर में चक्रवात एवं ब्राजील में बाढ़ तथा भूस्खलन से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को याद करते हुए उनके कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं हाल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करता हूँ। मैं खासकर मेडागास्कर के दक्षिण पूर्व की याद करता हूँ, जो कई चक्रवातों की चपेट में है, और ब्राजील के पेट्रोपोलिन जो भयंकर बाढ़ एवं भूस्खलन का शिकार है। प्रभु मृतकों को अनंत शांति प्रदान करे, परिवार के सदस्यों को सांत्वना दे एवं मदद करने वालों की सहायता करे। पोप ने इटली के राजदूत का प्रत्यय पत्र किया स्वीकार। 59 वर्षीय फ्रांसिस्को दी नित्तो इतावली गणराज्य राष्ट्रपति के उप राजनीतिक सलाहकार ने वाटिकन में इटली के नए राजदूत के रूप में संत पिता को अपना प्रत्यय पत्र प्रस्तुत किया। प्लाजो बोर्मो में वे पिएत्रो सेबेस्टियानी की जगह लेंगे, जिन्होंने जनवरी में अपना 4 साल का जनादेश पूरा किया। पोप फ्रांसिस ने शनिवार 19 फरवरी को वाटिकन में इटली के राजदूत श्री फ्रांसिस्को दी नित्तो से मुलाकात की और उनका प्रत्यय पत्र स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस घोषित किया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को गरीबी दूर करने, सभी के लिए सम्मानित काम को बढ़ावा देने, लिंग समानता और सभी के लिए सामाजिक कल्याण एवं न्याय की प्राप्ति में सहयोग देना। 26 नवंबर 2007 की महासभा में संयुक्त राष्ट्र ने सामाजिक न्याय हेतु विश्व दिवस की घोषणा की थी। विश्व दिवस को ध्यान में रखते हुए कारितास इटली ने कुछ आंकड़ों एवं गवाहों के साथ एक दस्तावेज प्रकाशित किया है। दस्तावेज अफ्रीका की पृष्ठभूमि पर खासकर जिबूटी पर प्रकाश डालता है। जिबूटी लाल सागर का एक छोटा सा देश है जो शांति के नखलिस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। रेडियो वेरितास 846 के सर्वे से पता चला, फिलिपिनो कैथलिक शादी से पहले लिविंग में विश्वास करते हैं। फिलिपिनो कैथलिक को शादी के संस्कार को प्राप्त किए बिना एक साथ रहने वाले जोड़ों में कुछ भी गलत नहीं दिखता है। चर्च द्वारा संचालित रेडियो वेरितास 846 द्वारा किए गए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिणाम से पता चला है, 40% जोड़े इस बात से सहमत होंगे कि जोड़ों को एक साथ रहने से पहले शादी करनी चाहिए। वहीं 45% का मानना है कि साथ रहने से पहले शादीशुदा होना जरूरी नहीं है। शेष 15% इस सवाल पर अनिर्णित थे कि क्या जोड़ों को एक साथ रहने से पहले शादी करनी चाहिए और एक आम कानूनी साझेदारी व्यवस्था में शामिल नहीं होना चाहिए। सर्वेक्षण के परिणाम से यह भी पता चला है कि 61 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग उत्तरदाताओं में 61% ने कहा है कि जोड़ों को एक साथ रहने से पहले शादी कर लेनी चाहिए। 33% ने कहा कि एक साथ रहने से पहले विवाहित होना जरूरी नहीं है और 6% अनिर्णित थे।
श्रीलंकाई सरकार ने आतंकी कानून को खत्म करने का आग्रह किया। श्रीलंकाई चर्च आतंकवाद निवारण अधिनियम को समाप्त करने का आह्वान करते हुए मानवाधिकार समूहों में शामिल हो गया है, क्योंकि सरकार पर पिछले अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने में अपनी ईमानदारी साबित करने का दबाव है। अधिकार समूहों का दावा है कि सरकार ने अल्पसंख्यक पत्रकारों, कार्यकर्ता और आलोचनात्मक आवाजों को परेशान करने के लिए कठोर कानून का इस्तेमाल किया है। 32 अधिकारी समूह और 70 कार्यकर्ताओं ने पीटीए को तत्काल निरस्त करने के लिए एक द्वीपव्यापी अभियान का आयोजन किया है। कार्डिनल मैल्कम रंजीत ने पीटीए के विरोध में आवाज उठाई है और 17 फरवरी को अधिनियम को तत्काल निरस्त करने के लिए याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। धन्य देव सहायम की संत घोषणा के लिए भारतीय कलीसिया की पहल। भारतीय कलीसिया ने भारत के प्रथम शहीद धन्य देव सहायम की संत घोषणा समारोह के उपलक्ष्य में अनेक पहलें शुरू की है। भारत के प्रथम शहीद एवं विवाहित लोक धर्मी विश्वव्यापी देव सहायम की संत घोषणा 15 मई को वाटिकन में संपन्न होगी। तमिलनाडु के निवासी धन्य देव सहायम 18वीं शताब्दी के एक लोक धर्मी विश्वासी है, जिन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर ख्रिस्तीय धर्म का आलिंगन कर लिया था तथा 1752 ईस्वी में शहीद हो गए थे। धन्य देव सहायम उन 7 धन्य आत्माओं में से एक है जिन्हें आगामी 15 मई को संत पिता फ्रांसिस संत घोषित कर वेदी का सम्मान प्रदान करेंगे। बुधवार को जारी एक वक्तव्य में भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने कहा, हमारे पास यहाँ हमारे शहीद की वीरता की कहानी को विशेष रूप से हमारे युवा लोगों को बताने का एक शानदार अवसर है। तमिलनाडु में कुएं में मिला सिस्टर का शव। एक कैथोलिक सिस्टर का शव दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में एक कुएं से बरामद किया गया था, जहां वे गलती से अपने कॉन्वेंट के पास के कुएं में गिर गई थी। मृतक भारत और विदेशों में काम करने वाली कैथोलिक महिलाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक कांग्रीगेशन सेंट चार्ल्स बोरोम की सिस्टर के पूर्वी प्रांत की सदस्य थी। कांग्रीगेशन ने 25 वर्षीय बहन कौशल्या राजेंद्रन की मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। स्थानीय सरकार ने कर्नाटक में 20 फुट की यीशु की मूर्ति को किया ध्वस्त। कर्नाटक के कोलार जिले के अधिकारियों ने 18 साल पहले बनाई गई यीशु की मूर्ति को गिराने का आदेश दिया था। 15 फरवरी को नागरिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में विध्वंस का आदेश दिया गया था। विध्वंस आदेश के अनुसार प्रतिमा को जानवरों के लिए चारागाह के रूप में अलग रखी गई राज्य संपत्ति पर बनाया गया था। अधिकारियों ने बताया, हमने उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर 20 फुट ऊंची प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया है, जिससे पुष्टि होती है कि यह सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। हालांकि इस क्षेत्र के ईसाई नेताओं का कहना है कि मूर्ति को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था, जबकि मामला अभी भी अदालत में लंबित है और कैथोलिक समुदाय ने विध्वंस का विरोध किया था। ओइशो बानी सोसाइटी ने दिव्यांगजनों के लिए आयोजित किया स्वास्थ्य शिविर। सीबीएम द्वारा समर्पित ओइशो बानी सोसाइटी ने 17 फरवरी 2022 को पुराने अगरतला अंग्रेजी माध्यम HS में विकलांग बच्चों के लिए एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ओल्ड अगरतला प्रखंड के अंतर्गत स्कूल में चिकित्सा शिविर से विकलांग बच्चे और उनके माता पिता लाभान्वित हुए। स्वास्थ्य जांच के बाद निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। पुराने अगरतला प्रखंड के पंचायत समिति के अध्यक्ष श्री विश्वजीत शील ने चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। ओशो बानी सोसाइटी के निदेशक जीवन कैनेडी ने स्वागत किया और स्वास्थ्य शिविर के उद्देश्य और महत्व का परिचय दिया। स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन समारोह में स्कूल के इंस्पेक्टर, डिप्टी IS और स्कूल के इंचार्ज मौजूद थे। डॉक्टर राकेश मजुमदार ने मरीजों की जांच की और आवश्यक दवाएं दी। ओशो बानी सोसाइटी ने 23 और 25 फरवरी 2022 को इस तरह के 2 और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। इंदौर में घरेलू कामकाजी के बच्चों के लिए आशा का एक दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन के द्वारा गुरुवार को सेंट रफेल स्कूल के सभागार में घरेलू कामकाजी बच्चों के लिए आशा का एक दिन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 18 विभिन्न बस्तियों के 395 बाल अधिकार आंदोलन के बच्चों ने भाग लिया। आशा का एक दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य इंदौर शहर के घरेलू कामकाजी महिलाओं के बच्चों को अनेक प्रकार के अवसर देना था। मुख्य अतिथि सुश्री माधवी मायदेव, विजय सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक और विशिष्ट अतिथि सिस्टर गंगा रावत, SSPS मीडिया और संचार की निदेशिका थी। सिस्टर गंगा ने कहा, बच्चे हमारे परिवार के लिए आशा की किरण है। इसे उन्होंने 2 दोस्तों की कहानी के माध्यम से समझाया।
उन्होंने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।